अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम रियाज़ी जमात नहुम के पहले सबक हक़ीक़ी आदाद से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने हक़ीक़ी आदाद सबक में नातिक़ आदाद, गैर नातिक़ आदाद, नातिक़ आदाद का अददी ख़त पर इज़ार, गैर नातिक़ आदाद का अददी ख़त पर इज़ार, ये तमाम मालूमात हासिल की। उसके बाद हमने हक़ीक़ी आदाद की तारीफ़ को भी समझा कि हक़ीक़ी आदाद किसे कहते हैं। नातिक़ आदाद और गैर नातिक़ आदाद दोनों को मिलाकर हक़ीक़ी आदाद कहते हैं, ये हमने मालूमात हासिल की। उसके बाद बतौर होमवर्क मैंने आपको मश्क़ नंबर 1.2 के 4 सवालात दिए थे और इस तवक़्क़े के साथ कि आपने उन सवालात को हल किया। अब हम हमारे 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल कुछ इस तरह से है, जज़र में 5 की क़दर आशारिया के 3 मुक़ामात तक मालूम कीजिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने जज़र में 2 की क़दर आशारिया के 3 मुक़ामात तक किस तरह मालूम की जाती है वो आपको बताया था। अगर आपने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसकी क़दर मालूम करने के लिए हमको तक़सीमी तरीक़े का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हमारा स्टेप होगा, यहाँ पर आशारिया लगाकर सिफर सिफर को जोड़ियों के हिसाब से हमको लिख लेना है, ठीक है। अब हम इसको तक़सीम करेंगे। जज़र में 5 के हमको सवाल क्या है, क़दर आशारिया के 3 मुक़ामात तक मालूम करना है। तो हमको इसको तक़सीम करना होगा। कैसे तक़सीम करेंगे, मैं यहाँ पर जो अदद लिख रहा हूँ, जो भी मक़सूम अलैह जो भी लिख रहा हूँ, मुझे ख़ारिजी क़िस्मत में वही अदद से ज़रब देना होगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा तो ख़ारिजी क़िस्मत में भी मुझे 2 ही लिखना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9, तो 9 क्या हो जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 लिखूँगा, 2 दूनी 4। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे तफरीक़ करना है, माइनस कीजिए। 5 में से 4 जाने पर क्या बचेगा, यहाँ पर ज़ाहिरी बात है 1 बचेगा। अब उसके बाद एक स्टेप क्या है, यहाँ पर जो 2 है ये 2 को यहाँ पर हमको जमा करना है, ठीक है। ये 2 और 2 क्या हो गया, हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब ये आशारिया को जो है यहाँ पर लिख लेंगे। अब बाकी जो 2-2 सिफरों की जोड़ी हम यहाँ पर लिखे थे, उन जोड़ियों को एक एक से हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहली जोड़ी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या बन गया, ये 100 बन गया। यहाँ पर क्या है, 4। अब यहाँ पर मैं जो भी अदद लिखूँगा यहाँ पर भी उसी अदद से ज़रब देना पड़ेगा मुझे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर 3, तो मुझे यहाँ पर 3 से ज़रब देना होगा। यहाँ पर 3 लिखने पर क्या बन जाएगा, 43। फिर यहाँ पर भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा, 3 से ज़रब देना पड़ेगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129, 100 से बढ़ जाएगा। तो उस लिहाज से मैं यहाँ पर 3 नहीं लिख सकता। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2। 42, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 2 लिखूँगा। अब देखिए 42 दूनी क्या हो जाएगा, 42 दूनी 84, ठीक है। अब तफरीक़, फिर से तफरीक़ कीजिए। 100 में से 84 जाने पर 16। अब यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 को हमको यहाँ पर जमा कर लेना है। देखिए आप 42 में 2 जमा करने पर 44, ठीक है। 42 में 2 जमा करें 44, यहाँ पर तफरीक़ करना है, यहाँ पर जमा करते हुए जाना है। अब उसके बाद देखिए आप ये जो 16 है, फिर ये 2 सिफरों को यहाँ पर हमको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बन गया 1600 और यहाँ पर बन गया 44। अब यहाँ पर मैं जो भी अदद लिखूँगा वही अदद मुझे यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए 44 है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 लिखूँगा तो 444। तो मुझे यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 4। अगर मैं 444 को 4 से ज़रब देता हूँ, 4 चौक 16 के 6 हासिल का आया 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17 के 7 हासिल का आया 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1776 हो जाएगा, जो कि 1600 से बड़ा है। तो मैं अगर 4 से ज़रब दूंगा तो 1600 से बढ़ जाएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मैंने 3 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखूँगा, मैं 3 लिखूँगा। अब देखिए 443 को अगर मैं 3 से ज़रब देता हूँ, 3 तिया 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल का आया
1, 3 चौक 12, 12 और एक 13। अब देखिए 1329 जो कि 16 के करीब है और छोटा है, तो हम 1329 ले सकते, 1776 नहीं ले सकते क्योंकि बढ़ गया वो। ठीक है, तो अब ये 1329, 443 तिया 1329। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। ठीक है, 10 में से यहाँ पर देखिए सिफर में से 9 नहीं जाते, इधर से एक लिए यहाँ पर हो गए 10, फिर ये 10 में से यहाँ पर एक ले लिए 10, 10 में से 9 जाने पर 1, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 जाने पर 7, यहाँ पर बचा 5, चूँकि हम एक इधर लिए तो 5 में से 3 जाने पर 2, अब ये 1 में से 1 जाने पर सिफर। अब यहाँ पर एक स्टेप आपको ये भूलना नहीं है, जो ये यहाँ पर हम 3 लिखे उस 3 को हमको यहाँ पर जमा कर लेना है। ठीक है, जमा करते जा रहे हम, तो क्या बना हमारा 443 में से 3 जमा करने पर 446। अब यहाँ पर है 271। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप जो है ये 2 सिफरों को हमको यहाँ पर उतार लेना है। ठीक है, अब ये 2 सिफरों को हमको क्या करना है, यहाँ उतार लेना। अब ये क्या बचा 27,100 और यहाँ पर क्या है 446। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 446। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा तो 2 से ज़रब देने पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 6 के 12 के 2, हासिल का है 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 8000 ही हो रहा, बहुत कम हो जा रहा। ठीक है ना, 8000 ही आ रहा है, यहाँ पर 27,000 है। ठीक है, तो 27, यहाँ देखिए आप, ये 4 है, ये 27 है। 4 को किससे ज़रब देने पर 27 के करीब आएगा, या 27 हो जाएगा, या 27 से छोटा होगा। तो देखिए 4 6 के 24, 4 7 28, 4 7 28। अगर 7 से ज़रब दूंगा 4 को तो 28 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 से ज़रब देंगे। देखिए क्या बन जाएगा, ये 4466। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से ज़रब देना पड़ेगा। देखिए 4466। ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो यहाँ पर भी 6 से ज़रब देना पड़ेगा मुझे। देखेंगे 6 6 के 36 के 6, 6 6 के 36 के 6, हासिल का आया 3, 6 6 के 36 और 3 39, 39 के 9, हासिल का है 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 27 के साथ हासिल का है 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। तो क्या है 26,796। तो देखिए 27,000 से 26,796 छोटा है, तो 6 के 4,466 6 के कितना हो रहा हमारा 26,796। तो ये देखिए हमारा आशारिया के बाद 3 मुकामात हमारे आ गए। यही हमको कहा गया था कि जज़र में 5 की कदर आशारिया के 3 मुकामात बाद आशारिया के 3 मुकामात तक मालूम कीजिए। तो देखिए 2.2 3 6 आशारिया के 3 मुकामात तक हमारा जवाब आ गया। वीडियो को पॉज करके ये जो है तमाम जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को दोहरा कर ये जो है वीडियो को देख सकते हैं। अब आपका जो 6वां सवाल है वो आपको जो है बतौर होमवर्क आपके घर में करना है। सवाल कुछ इस तरीके से है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जज़र में 7 को आशारिया के 6 मुकामात तक आपको उसकी कीमत जो है मालूम करना है। उसके बाद आपका जो सवाल नंबर 7 है, जज़र में 10 को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, ये हम ऑलरेडी जो है ये सवाल को हल कर चुके। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए, तो हमारा सवाल है 8वां सवाल, 2 और 3 के दरमियान कोई 2 नातिक़ आदाद मालूम करना है। तो इससे पहले हम सीख चुके कि किसी भी 2 आदाद के दरमियान अगर हमको गैर नातिक़ अदद मालूम करना है तो हमको क्या करना है, उन दोनों का हासिल ज़रब देखना है। जैसे 2 है और 3 है, 2 और 3 का हासिल ज़रब क्या होगा 6, 2 तिया 6, यानी 6 अगर कामिल मुरब्बा नहीं है तब जज़र में 6 जो है एक गैर नातिक़ अदद होगा जो 2 और 3 के दरमियान होगा। समझ में नहीं आया तो देखिए 2 आदाद के दरमियान अगर हमको गैर नातिक़ अदद मालूम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का हासिल ज़रब लेंगे, दोनों को ज़रब देंगे। 2 तिया 6, चूँकि 6 कामिल मुरब्बा नहीं है, किसी का भी मुरब्बा नहीं है। जैसा 4 एक मुरब्बा है 2 का, जैसा 9 मुरब्बा है 3 का, जैसा 16 मुरब्बा है 4 का, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। वैसा ही चूँकि 6 किसी का मुरब्बा नहीं है तब जज़र में ए ज़रब भी क्या होगा, जज़र में इन दोनों का हासिल ज़रब क्या होगा, एक गैर नातिक़ अदद होगा जो इन 2 आदाद के दरमियान पाया जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 6
एक कामिल मुरब्बा नहीं है, कामिल मुरब्बा नहीं है। 6 कामिल मुरब्बा है क्या? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जज़र में 2 ज़रब 3 मसावी है, क्या होगा 2 तिया 6। ये जज़र में 6 जो है एक गैर नातिक अदद है जो किस किस के दरमियान पाया जाता? 2 और 3 के दरमियान पाया जाता। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 है, जज़र में 6 है, फिर 3 है। ये 2 और 3 के दरमियान गैर नातिक अदद कौन सा पाया जा रहा है? जज़र में 6। तो ये जो जज़र में 6 है, ये जज़र में एक 6 गैर नातिक अदद होगा जो 2 और 3 के दरमियान पाया जाएगा। इसके अलावा एक और नातिक अदद हमको मालूम करना है। तो जैसा हम अभी देखें, ये जो हमारा जज़र में 5 आया था, इसकी कीमत क्या आई थी हमारी? 2.236। तो 2.236 जज़र में 5 की कीमत है, यानी ये 2.236 किस किस के दरमियान आता? तो ये भी 2 और 3 के दरमियान ही पाया जाता। 2.1, 2.2, देखिए 2 के बाद 2.1, उसके बाद 2.2। तो 2 और 3 के दरमियान जज़र में 5 पाया जा रहा। तो हम कह सकते हैं जज़र में 6 और जज़र में 5 जो है 2 गैर नातिक अदद है जो किस किस के दरमियान है? जो 2 और 3 के दरमियान पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारा सवाल नंबर 9, दिए गए बयानात सही है या गलत है बताइए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सवालात हमको दिए गए हैं वो सादिक है या काज़िब है, आपको लिखना है या फिर सही गलत का निशान लगाना है। हर गैर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। पहला सवाल है, हर गैर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। जैसा कि आपको मालूम है जज़र में 5 एक गैर नातिक अदद है, तो क्या वो हकीकी अदद भी होता है? जी हाँ, पूरे के पूरे नातिक अदद हकीकी अदद होते हैं। हकीकी आदात का मतलब उसमें तमाम आदात शामिल है, चाहे वो नातिक आदाद होने दीजिए या फिर गैर नातिक आदाद होने दीजिए, तमाम के तमाम आदाद हकीकी आदाद होते हैं। तो पहला सवाल हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। जी बिल्कुल, पूरे के पूरे नातिक अदद क्या होते हैं? हकीकी अदद होते हैं। याद रखिए, हकीकी अदद का मतलब तमाम के तमाम आदाद जो नातिक भी हों गैर नातिक भी हों, तमाम के तमाम शामिल है। हर हकीकी अदद ज़रूरी नहीं कि नातिक अदद हो। जी तीसरा सवाल भी हमारा सही है। क्यों? ज़रूरी नहीं है, हर हकीकी अदद ज़रूरी नहीं है कि नातिक अदद हो। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ जज़र में 5 एक हकीकी अदद है, लेकिन वो नातिक अदद नहीं है, तो बिल्कुल सही है, हर हकीकी अदद ज़रूरी नहीं है कि वो नातिक ही हो, गैर नातिक भी हो सकता है हकीकी अदद। उसके बाद चौथा सवाल है, जज़र में n एक गैर नातिक अदद नहीं है जबकि n एक कामिल मुरब्बा है। जज़र में n एक गैर नातिक अदद नहीं है जबकि n एक कामिल मुरब्बा है। मान लीजिए जज़र में 4 एक कामिल मुरब्बा है, तो क्या वो गैर नातिक अदद नहीं है? जी गैर नातिक अदद नहीं है। वो कौन सा अदद है फिर? नातिक अदद है। तो चौथा सवाल भी हमारा क्या है? सही है। उसके बाद पाँचवा, जज़र में n एक गैर नातिक अदद है जबकि n एक कामिल मुरब्बा नहीं है। मान लीजिए जज़र में एक n कामिल मुरब्बा नहीं है बता रहा, मान लीजिए मैं एक कामिल मुरब्बा ऐसा अदद ले रहा हूँ जो कामिल मुरब्बा नहीं है, जैसा जज़र में 6। तो जज़र में 6 क्या होगा? अगर वो कामिल मुरब्बा नहीं है तब वो गैर नातिक अदद होगा। तो पाँचवां सवाल भी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद छठवां सवाल है, तमाम हकीकी आदाद गैर नातिक अदद होते हैं। बिल्कुल 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 गलत है ये। तमाम हकीकी आदाद नातिक अदद भी हो सकते, गैर नातिक अदद भी हो सकते, क्योंकि हकीकी आदाद की थैली में पूरे के पूरे नातिक अदद भी शामिल है और पूरे के पूरे गैर नातिक अदद भी शामिल है। तो ये था हमारा मश्क नंबर 1.2। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।